एक समय की बात है, किसी गांव में एक भूत रहता था जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक था। एक दिन वो भूत नदी किनारे लोगों को डराने जा रहा था कि तभी वहां पर उसने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। भूत जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसका नाम अर्पित था, उसको चार चोर मार रहे थे और उससे उसका सामान छिन रहे थे। भूत वहां पहुंचा और उन चार आदमियों से अर्पित को छोड़ने के लिए बोला। भूत को अपने सामने देखकर चारों चोर डरकर कांपने लगे और वहां से भाग गए। वहीं अर्पित भूत को देखकर डर से कांपने लगा, जिसे देख भूत ने अर्पित को फौरन वहां से जाने के लिए बोला। जिस पर अर्पित ने उससे डरते हुए बोला, तुम तो गांव के वही भूत हो ना, जो गांव वालों को परेशान करते हो? लेकिन आज तुमने मुझे उन चोरों से क्यों बचाया? अर्पित की बात सुन भूत गुस्से में आ गया और उसे वहां से जाने के लिए बोला, जिसे सुनकर अर्पित वहां से चला गया और भूत की बात पूरी रात सोचता रहा। वो भूत सभी गांव वालों को परेशान करता है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। अगर वो बुरा होता तो मुझे कभी नहीं बचाता, यानी वो भूत अच्छा है। लेकिन वो गांव वालों को क्यों परेशान करता है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। अगली सुबह अर्पित ने सारी बात अपनी पत्नी माधवी को बता दी। माधवी भूत की बात सुनकर घबरा गई, जिसके बाद उसने घर में बाबा को बुलाने का फैसला किया। अर्पित ने माधवी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो भूत हमें कोई नुकसान नहीं। माधवी नहीं मानी और बाबा को अपने घर बुलाकर ले आई, जिसके बाद बाबा ने घर में जल चिढ़कर मंत्र पढ़ा और बोला। तभी बाबा उनसे कहते हैं, तुम्हारे पति को उस भूत ने वश में कर लिया है, वो अब कुछ भी कर सकता है। तुम अपने पति का ध्यान रखना और हाँ, अगर वो भूत तुम्हारे पास आए तो तुरंत मुझे बताना। माधवी ने दक्षिणा के तौर पर बाबा को बहुत सारे पैसे दिए और बाबा वो पैसे लेकर चले गए। बाबा के जाने के बाद अर्पित को अपनी पत्नी पर बाबा की इतने सारे पैसे देने के लिए गुस्सा किया, लेकिन अब वो करता ही क्या? भला पत्नियों की आगे चलती है किसी की। रात हो गई थी और दोनों पति पत्नी सोने चले गए। जैसे ही रात गहरी हुई, उनके घर पर अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर अर्पित और माधवी उठ गए। माधवी बहुत ज्यादा डर गई, जिस पर अर्पित ने उसे शांत रहने के लिए और बोला और खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। अर्पित ने ऐसा बोलकर दरवाजा खोला तो सामने भूत खड़ा था, जो बहुत गुस्से में था, और उसने अर्पित को जोर से धक्का मारा तो वो गिर गया। उसके बाद वो भूत माधवी के पास गया और उसे बाबा को बुलाने और उस पर मंत्र कराने के लिए माधवी को मरने की धमकी देने लगा। ये देख अर्पित जल्दी से उठा और भूते के सामने खड़ा हो गया और भूत से अपनी पत्नी से हुई गलती की माफी मांगने लगा, जिसे सुन भूत वहां से चला गया और अर्पित भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर वहां से भूत के पीछे पीछे चलने लगा। भूत गांव से निकलकर नदी के पास पहुंचा और नदी पार करके जंगल की तरफ जाने लगा। अर्पित अभी भी भूत का पीछा कर रहा था। वो इसी तरह अपने मन में भूत के लेकर उधेड़ बुन करता रहा और भूत के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। अब अर्पित जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। उस जंगल में एक गुफा थी। भूत उस गुफा के अंदर चला गया। अर्पित भी भूत का पीछा करते हुए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाकर जो कुछ भी अर्पित ने देखा वो देखकर अर्पित के होश उड़ गए। उस गुफा में उस भूत के साथ वो बाबा भी मौजूद था, जो सुबह उनके घर आया था। अब अर्पित उनकी बातें सुनने लगा। बाबा, क्या तुम अर्पित और उसकी बेवकूफ पत्नी माधवी को डरा कर आ गए? भूत, हाँ, मैंने उन्हें खूब डराया और ये भी बोला कि मैं कल आऊंगा। अब वो आपको जरूर बुलाएगी और आप उससे दक्षिणा के रूप में ज्यादा पैसे ले सकते हो। अर्पित अब सारी बात समझ गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने ये बात गांव के सभी लोगों को बता दी। अब होना क्या था,
सभी लोग उस बाबा को मारने की सोचने लगे। लेकिन अर्पित ने सभी को समझदारी से काम लेने के लिए कहा। उसने सभी को कहा कि पहले हम भूत से बात करेंगे ताकि पता चल सके कि वो बाबा ऐसा कर क्यों रहा है। अर्पित की बात सभी को ठीक लगी और वो सभी भूत का इंतजार करने लगे। रात होते ही भूत उनके घर आया, जिस पर अर्पित ने भूत को उसकी सारी सच्चाई पता लगने की बात की और उससे बाबा की नियत के बारे में पूछा। साथ ही ये भी पूछा कि तुम क्यों गांव वालों को डराते हो, जिस पर भूत ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मैं गांव वालों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वो बाबा ने मेरी जान अपने पास एक मटकी में कैद कर रखी है और जब तक वो मटकी उसके पास रहेगी मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। अर्पित सारी बातें समझ गया और उसने भूत से उसकी मदद करने का वादा किया। अगली सुबह जब बाबा अर्पित और माधवी के घर पहुंचा तो सभी गांव के सभी लोगों ने उसे घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उस बाबा को इतना मारा कि वो मर गया और बाबा के मरने के बाद सब उस गुफा में पहुंचे जहां वो मटकी रखी थी जिसमें भूत की जान थी। अर्पित ने वो मटकी उठाई और को उसे दे दी और कहा आजाद हो, लेकिन भूत ने अपनी आजादी नहीं, अपना मोक्ष मांगा। ये कहकर भूत ने वो मटकी अपने हाथ में ले ली और जमीन पर मार कर तोड़ दी। मटकी तोड़ते ही भूत मर गया। तभी एक रोशनी आई जिसमें टूटी मटकी और मरा हुआ भूत उस रोशनी के साथ गायब हो गए। शिक्षा: हमें कभी भी पैसों का लालच नहीं करना चाहिए।